स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवाणी चिंतामणि ग्रंथ चल रहा है। महाराज 25 वर्ष तक की अवस्था के बारे में वर्णन करके बता दिया था हमारी। अब 25 से आगे की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसी स्थिति 25 से 40 तक की आज अवस्था आएगी। 25 ऊपरे हुओ कर्मा हेत पचिमुवो, अपना ग्रह को सांसो न जाने भक्ति को आसो। धन की चातुरी जाने निंदा नाम की ठाणे, राखे जगत को नातो तोड़ियो नाम को तातो। जवानी जम की दासी लिया कर विषया की फांसी, किया बस जीव गेरे घाल नहीं कोई सके जवानी पाल। मूर्ख विषया सूरा तो फिरे गर्दंध में तातो, हरि की बात नाही भावे साधु देख जल जावे। अपना स्वार्था रूडो हरि की भक्ति सुकूड़ो, करे नहीं साध को संगा अंतर्गत जगत को रंगा। मेरे कबीलो भारी मोबिन होई सब खुआरी, मैं तो सबन को प्रतिपाल भासे नहीं सिर पर काल। करता कर्म सब दिन जाए सुपने सुख नाही पाए, लियो सब आपने सिर भार कबीलो चले नाही लार। झूठो मोह बांधे काई तेरे देखत सब ही जाए, तेरो बाप कहाँ है भाई इस विधि छोड़ तू भी जाए। साचो सार है कि राम ताबिन जगत सब बेकाम, जो बन पावणो भाई दिन 10 देखता जाए। काचा कली कासा रंग जो बन भक्ति पाड़े भंग, बुढ़ापो शीश पर आयो जो बन देख थर्रायो। सब ही लूट लेसी माल करसी बुढ़ापो बेहाल, कुटुंबी कार नहीं माने तिरिया संक नहीं आने। 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था होय, चिंता चित को ग्रासी है निस दिन बाडे सोय। अमर बेल जू वृक्ष को चूस लियो सब तंत, राम चलियो जगत को लियो कबीलो अंत। 25 वर्ष से ऊपर की अवस्था जैसे ही होती है, कह रहे हैं कि कर्मा हेत पचिमो, उसकी सारी पचाई कर्म करने में, कमाई करने में, धन कमाने में, घर की गांगरत गयो जमारो। उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। कह रहे अपना ग्रह को सांसो न जाने भक्ति को आंसो। अब घर का ऐसा सांसा लग गया उसे, घर का परिवार का, भाई कमाई तो करके लानी पड़ेगी, परिवार चलाना है तो, परिवार से सुख लेना है तो, घर से सुख लेना है तो। अब उस सांसे में उलझ गया। अब उलझ गया तो लगाओ दौड़ काम कमाई करने के लिए। अब जब काम कमाई करने में दिन भर उलझा रहता है तो भक्ति कब हो? भक्ति का टाइम कब मिले? मिलता है क्या भक्ति का टाइम? वो तो स्त्रियां थोड़ा अपना टाइम निकाल के आ जाती है, बाकी पुरुष तो सब काम कमाई करने में बिजी है, सब व्यस्त है। ऐसा ही है ना? कह रहे धन की चातुरी जाने निंदा नाम की ठाणे। उन्हें कोई कहे कि यार तुम चला करो सत्संग में, यहाँ अच्छी बात सीखने को मिलेगी, भजन की बात, वो उल्टी निंदा करते हैं। वहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं, यहाँ धन थोड़ी मिलता है। धन तो दुकान जाऊंगा तब मिलेगा, बाकी वहाँ थोड़ी मिलेगा। ऐसा ही है, वो भी सच है, वो भी सच है। तो कह रहे धन की चातुरी जाने, इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी, वो ऐसे आएगा आपके पास, आपको मुझे नहीं चाहिए स्थिति, रियलिटी है। रियलिटी को समझो। तो धन की चतुराई तो सब जानता है कि धन कैसे कमाया जाता है, क्या धन कमाने के दाव पेच है, वो सब सीख लेगा, वो सब करेगा। लेकिन सच्ची भक्ति, ब्रह्म भक्ति, केवल ज्ञान की भक्ति वो समझ नहीं आती, उसकी निंदा करता है।
तो राखे जगत को नातो, तोड़ियो नाम को तातो। जगत का नाता, जिनसे जगत से उनको सुख मिलता है, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, उन सब से नाता, उन सब से संबंध अच्छे बना के रखता है, उन सब से मीठा मीठा बोलता है। जिनसे सुख मिलता है उनसे सबसे अच्छी बात, अच्छा मीठा, अच्छा बर्ताव, सब कुछ। तो राखे जगत को नातो, तोड़ियो नाम को तातो। जहाँ नाम की बात आती है, सदगुरु के ज्ञान की बात आती है, राम नाम के सुमरण की बात आती है, बोले राम राम तो हमसे नहीं होता, हम तो कर नहीं सकते राम राम। राम राम करते तो हमको नींद आने लग जाती, क्योंकि हमारा मन लगता ही नहीं है राम राम। हमको तो जगत का काम करा लो, कमाई धंधे का काम करा लो, उसमें नींद नहीं आती। नोट गिनने को दे दो, रात भर जग के नोट गिन लेंगे, ले जाएंगे, नींद ही नहीं आएगा। नींद ही नहीं आएगी। लेकिन राम राम करने बिठा दो तो 5 मिनट में उबासी आ जाएगी और गए काम। तो महाराज कह रहे आपका ताता नाम से नहीं है, आपका ताता काम से। तो राखे जगत को नातो, तोड़ियो नाम को तातो। जवानी जम की दासी, लिया कर विषया की फांसी। जो जवानी आई ना, ये जम की भेजी हुई, ये जम की दासी है। जम ने आपको लूटने के लिए ये जवानी रूपी दासी भेजी, हाँ, ताकि आप जम के दंड भुगतो जाकर। जवानी भेजी उसी लिए, जमराज नहीं भेजी है, और जमराज ही हर लेता है। हाँ, टाइम ही तो बेचता है, समय ही बेचता है और समय ही हर लेता है। और जवानी के जोश में नर नारी परमात्मा को भूल जाते हैं और अनेक कुकर्म कर लेते हैं, और वो कुकर्मों का फल, दंड फिर जमराज भुगताता है। तो जवानी जम की दासी, वो जम की भेजी हुई है। जम बेचता है, समय होते ही बेच देता है और समय होते ही वापस बुला भी लेता है जवानी को। हम लोग उसको हमारे पास ही रखना चाहते हैं, जम की भेजी हुई को रखना चाहते हैं या नहीं? जम की भेजी हुई को कौन नहीं रखना चाहते बताओ? जवानी को है तो महाराज कह रहे जम की भेजी हुई है, तो जम की भेजी हुई को रखना चाहोगे या परमात्मा की भेजी? सब जम की भेजी हुई जवानी को रखना चाहते हैं, लेकिन जम उसे समय के बाद रखता ही नहीं है, बुला लेता वापस। आप रखना चाहते हो लेकिन जम नहीं रखने देता, समय नहीं रखने देता, समय वापस हर लेता है जवानी को। देता भी जम ही है, काली देता है और काली हर लेता है। तो जवानी जम की दासी, वो जम की दासी है, यानी जम का आदेश मानती है। आपका आदेश वो कभी, आपकी आज्ञा कभी जवानी नहीं मानेगी, और उल्टा वो आपको अधीन बना देगी, मोह लेती है। और आप उस दासी के प्रेम में पड़कर अपने समय को, अपनी श्वासों को बर्बाद कर देते। तो जवानी जम की दासी, लिया कर विषया की फांसी। जवानी में तो विषयों की आसक्ति उत्पन्न होती है, और विषयों की आसक्ति के लिए क्या क्या कर्म नहीं करते, फिर उन कर्मों का फल कौन भुगतेगा? जिसने किया है वही भुगतेगा। करची सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप, क्या बेटा क्या बाप। बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा, बाप करेगा तो बाप भुगतेगा। और फिर देवे यूं मार जताए जताए, खियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कहे उजम में सुनावे बेण, बताओ तुम्हारो कौन है सेन। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो किया बस जीव गेरे गाल, नहीं कोई सके जवानी पाल।
ऐसा वो घेरा डाल देती है जवानी, दासी जम की भेजी हुई, जीव को बस में कर लेती है, अपने अधीन कर लेती। कोई उस जवानी से बच नहीं सका। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी उसके चक्कर में पड़ गए। मूर्ख विषयासुरा तो फिरे गर्दन में ता, तो ऐसे विषयों में रत रहता है। महाराज कह रहे कि मूर्ख है, नादान है, नासमझ है, अज्ञानी है, घर के और धंधे के ताते में ही उलझा रहता है। कभी भगवान के नाम का सुमरन का अवसर, टाइम निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि लगन ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है, मन ही नहीं है। हरि की बात नहीं भावे, साधु देख जल जावे। कोई साधु आ जावे, कोई संत आ जावे, तो उसको देखकर जलता है कि यार मेरा टाइम खराब करेगा, मेरे तो दुकान जाने का टाइम है अभी, और ये अभी घर आ गए, कुछ मांग नहीं लेवे, मेरा टाइम अभी, मेरा दुकान पे तो ग्राहक खोटी हो रहे, बैठे ये अभी आ गए। होती कि नहीं होती जलन? तो अच्छी बात करे, हरि की बात करे, नाम सुमरण की बात करे, नहीं सुहाती। तो हरि की बात नहीं भावे, साधु देख जल जावे। अपना स्वार्थ आरूढ़ो, हरि की भक्ति सु कूड़ो। अपने स्वार्थ में तो पक्का और हरि की भक्ति में कच्चा। करे नहीं साध को संगा, अंतर्गत जगत को रंगा। कभी साधु का संग करते ही नहीं, जबकि सदगुरु ने क्या कहा? शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्यपत संगत साधु की। आज जीवन मुक्त सुखरा। इस जीवन में मुक्त होना है तो ऐसा करो, ज्ञान का चरना लो सदगुरु का, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करो। लेकिन सुहाता नहीं, तो करे नहीं साध को संगा। साध का संग क्यों नहीं करता है? क्योंकि अंतर्गत जगत को रंगा। भीतर में जगत सच्चा लग रहा है, भीतर में जगत का ही रंग चढ़ा हुआ है, भीतर में सुखों का ही रंग चढ़ा हुआ है। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख से रंगा हुआ है, रंगीला हो रहा है भीतर से। और क्या बोलता है? मेरे कबीलो भारी, मोबिन होई सब ख्वारी। अपने परिवार का जोर जनाता है। मेरे कुटुंब में, परिवार में देखो इतने जने हैं, और उन सब का मैं मुखिया हूँ, पालनहार हूँ। मेरे बिना सब खमार हो जाएंगे। मैं काम करके नहीं लाऊं तो ये क्या खाएंगे, ये क्या जिएंगे। मैं तो सबन को प्रतिपाल, बासे नहीं सिर पर काल। क्या कहता है? मैं ही सबका प्रतिपाल कर रहा हूँ, मैं ही कमा के ला रहा हूँ, तभी तो खा पा रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं तेरे भी सिर पर काल है, वो तुझे भास नहीं रहा है। काल तेरे साथ छाया की तरह ही साथ में चल रहा है, और तू काल के डाडों में ही खेल रहा है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माई, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। और तू अपने अहंकार में, गर्व में, गुमान में जी रहा है। तो इस प्रकार से करता कर्म सब दिन जाए, सुपने सुख नहीं पाए। इस प्रकार से कर्म करते करते 25 से 40 तक के दिन बीतते जाते हैं, दिन आड़े पड़ते जाते हैं, कम पड़ते जाते हैं, और कभी सपने में भी वो जीव सुखी नहीं हो पाता है। क्योंकि 4 पहर धंधो करे, सांझ अताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, बर्बाद करे न राय, पचे सूतो कर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जक्के। जैसा दिन भर किया वैसे ही रात को सपने भी आते हैं, तो जीव सपने में भी सुखी नहीं हो पाता। और क्या कहते हैं? लियो सब आपने सिर भार, कबीलो चले नहीं लार। उसने सारा भार अपने सिर पर ले लिया, और कबीला जो है जिसका वो भरण पोषण कर रहा है, वो कोई तेरे इस पाप की गठरी को बटाने वाला नहीं है। ये तेरे सिर पर जो पाप की गठरी मोटी 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 होती जा रही है, ये तुझे ही
मुबारक। भोगनी है। चाहिए। कोई कबीले वाले भोगने वाले नहीं है। तो महाराज करे झूठो मोह बांधे काई, तो तू अपने कबीले से कुटुंब से झूठा मोह क्यों करता है? क्यों उनसे सुख लेने की इच्छा रखता है? क्यों इसके लिए पाप करता है, इतने कर्म करता है? पाप जो कर रहा है उसके सारे कर्मों का फल तो तुझे ही भोगना है, कोई तेरे बटाऊ नहीं होंगे भोगने में। इसलिए फिर झूठा मोह बांधे कहाँ, झूठे के मोह में क्यों बंधा हुआ है? देख तेरे देखत सभी जाए, तेरे देखते देखते आगले बडेरे अभी यही है या चले गए? तेरे देखते ही गए या पीछे से गए? तेरे आंखों के सामने ही गए या? पूछ रहे फिर तेरो बाप कहाँ है भाई, बताओ कहाँ है तेरा बाप? चला गया। इस विधि छोड़ तू भी जाए, जैसे तेरा बाप गया है वैसे ही तेरे को भी जाना है। तो फिर क्या करें? साचो सार है कि राम, ताबिन जगत सब बेकाम। इसलिए सच्चा सार क्या है? राम, रहने वाला, जो कभी जाता ही नहीं, जिसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं, अविनाशी है, वो सत्य है। उसको याद करके वो हो जाओ। ताबिन जगत सब बेकाम, उसके बिना जो चीज भी है वो कोई आपके काम आने वाली, कोई आपको मृत्यु से बचाने वाली, हाँ, उसका सुमिरन ही आपको मृत्यु से बचाएगा। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जहां, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मां। क्या करे? जो बन पावनो है भाई, दिन दस देखता जाई। जवानी कैसे? पावने की तरह। पावना कितने दिन ठहरता है? 3 दिन। हाँ, बाकी फिर चला जाता है। ऐसे जवानी जो आपकी आई ना, पावने की तरह आई है, और देखते देखते चली भी गई है, किसी की रही नहीं है, चली गई। काचा कली का सा रंग, जो बन भक्ति पाड़े भंग। कह रहे कच्ची कली का रंग है ये। जवानी जो है चली जाती है, रहती नहीं है, और भक्ति में भंगा डाल देती है। भक्ति कर नहीं पाते जवानी में। और फिर बुढ़ापो शीश पर आयो, जो बन देख थर्रायो। अब बुढ़ापा माथे पर खड़ा है, उसके चिन्ह आने लग गए, चश्मा चढ़ गया आंखों पर, बाल सफेद हो गए, कानों से कम सुनाई देने लग गया, घोड़े चलना बंद हो गए। क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं सर? जो आप बता रहे हैं। और भी कोई हो तो बताओ, सिम्टम क्या क्या आते हैं? पहले दौड़ भाग कर कितना किचन का काम कर लेते थे, अब कर पाते हो क्या? तो बुढ़ापो शीश पर आयो, चौबन देख थर्रायो। सभी लूट ले सी माल, कर सी बुढ़ापो बेहाल। महाराज कह रहे बुढ़ापा जो है ना, ये बेहाल करेगा, हाल खराब कर देता है बुढ़ापा। ये सब लूट लेता है, जो भी सुख है जवानी के, वो सब बुढ़ापा लूट लेता है। और फिर बुढ़ापे में क्या होता है? कुटुंबी कार नहीं माने, तिरिया संक नहीं आने। कुटुंब वाले भी बात नहीं मानते फिर बुढ़ापे में। जवानी में जो बात मानते थे, बुढ़ापे में बैठा रहो तो ठीक है, कर ले मम्मी, शांति रखो, बैठिए। क्यों अजबरा साहब, बात सही है कि नहीं है? 100% सही है। एक्सपीरियंस से ऐसी स्थिति का सामना हुआ कि नहीं हुआ? होता ना सबके साथ। जी, आप बीती है सारी। तो कुटुंबी का हार नहीं माने, तिरिया संक नहीं आने। जो घर की तिरिया स्त्री है, वो भी है बुढ़ापे में परवाह नहीं करती है, बैठ जाओ छाना माना।
राम राम करो। तुम्हारा करे 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो, 25 से 40 तक चढ़ाई और 40 के बाद उतार चालू। 40 के ऊपर सबकी 40 हो गई पूरी। अब सबकी अवस्था वो उतार वाली चल रही है, चढ़ाई वाली खत्म हो गई सब। तो 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था होई, चिंता चित्त को ग्रासे निज दिन बाढ़े सोई। चित्त में चिंता बढ़ती रहती है, बुढ़ापे में शरीर के दुख एक के बाद एक आते जाते हैं। और कैसे अमर बेल जो वृक्ष को चूस लियो सब तंत। किसी वृक्ष पर अमर बेल चढ़ जाती ना, तो वो अमर बेल क्या करती है, उस वृक्ष का सारा सार चूस लेती है। अमर बेल की जड़ नहीं होती है, हाँ, वो दूसरों से लेती है। हाँ उस पेड़ पे चढ़ जाए उसी से खाती। हाँ, तो वृक्ष सूख जाता है। तो अमर बेल जो जड़ वृक्ष को चूस लियो सब तंत, रामचंद्र यूं जगत को लियो कभी लो अंत। इस प्रकार से कबीले ने भी आपका सारा तंत्र चूस लिए, परिवार वालों ने, घर वालों ने। अब आप में कोई तंत्र बचा नहीं। अब राम राम करो बैठ के। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज।